सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म साहा एकेडमी। ओके, आई होप तो सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है। आप लोगों को सभी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के अपडेट आया। पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, पूरा अंदाज ही चेंज हो गया सभी चीज़ें का। सभी बहुत लाखों करोड़ों एस्पिरेंट लोग, करोड़ों अरबों लोग, स्टूडेंट लोग लाइन लगा के बैठे थे कि अब मेरी बारी आएगी, अब मैं नौकरी करूँगा। और लाखों वैकेंसी थी, पूरा बदलाव ही कर दिया गया, एक पूरा सिस्टम को ही चेंज कर दिया गया, पूरा पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया है। जितने सारे लोग 2-3 साल से एग्ज़ाम में आस लगा के बैठे थे कि अब मैं प्रॉपर तैयारी करूँगा, फाइनली सिलेक्शन ले सकूँगा, अब कहीं ना कहीं जाके मेरा नंबर आएगा और फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा RRC लेवल 1 पोस्ट के लिए 2019 की जो वैकेंसी निकली थी, जिसमें कि 1,06,000 या 7,000 या 3,000 जो अप्रॉक्स को जो वैकेंसी थी, इसी तरह जिसमें कि 2 करोड़ या पौने 2 करोड़ के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे, जो कि बहुत ही लार्ज नंबर पे फॉर्म फिलअप हुए थे। उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के थ्रू आ चुका है, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग न्यूज़ है एक तरह से। तो पूरा दबा के इस वीडियो को वायरल करो और सभी को शेयर करो। और सबसे पहले इस वीडियो को आपको यहीं पे मिलेगा, साहा एकेडमी में देखने को मिल रहा होगा। मात्र 2-3 यूट्यूब चैनल ने अभी ये न्यूज़ आपको डाला हुआ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल से, और थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, एक एक चीज़ को मैं डिटेल से अच्छे से बताऊंगा, ताकि सभी को एक जो नए नए एस्पिरेंट लोग हैं, नए नए मतलब जो व्यूअर होंगे, हमारे बहुत सारे नए व्यूअर होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन लोग को भी समझ में अच्छे से आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज़ आया है, जिसके कारण कि बहुत लोग को तो दिल का दौरा पड़ जाएगा जैसा ऐसा न्यूज़ सुनने को आ रहा है। बट फिर भी जिनका प्रिपरेशन बढ़िया होगा, जो सदियों काल से अपना मतलब 2-3 साल से प्रिपरेशन करके कंटिन्यू कर रहे होंगे, और कोई भी मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अड़िग होंगे, दृढ़ निश्चय होंगे, वो अपना सिलेक्शन लेके जरूर जाएंगे। पूरा हेवी सा मतलब मुझे भी शौक लगा, पूरा भयानक सा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। इंपॉर्टेंट सारा नोटिस का PDF ये मैं डाल दिया हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, एक एक चीज़ आपको कहीं कुछ फेक नहीं लग रहा। फिर मैंने डाउनलोड किया ऑफिशियल वेबसाइट से, आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है ना। और वहाँ से डाउनलोड किया हूँ और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट निकल के आया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, RRB कॉरेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3, ठीक है। ये अमेंडमेंट नंबर 3 है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखो, टू सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN, जो इसको बोलते हैं RRC 1 2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट हो, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC मैट्रिक्स, डेट ऑफ इशू 24/1/2022 को ये आया है। देखो इसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस कर दिया गुरु, देख के मतलब मुझे भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग मतलब दिल में चोट पहुंचा। और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, कतई नहीं करना चाहिए। विथ रेफरेंस टू द डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, देखो मैं मोटा मोटी काम का बात बताता हूँ। देखो जो भी ये सब फॉर्म अप्लाई किया गया था, ठीक है ना, 15/3/2019 से 27/3/2019 और 8/12/2021 को सारा कुछ किया गया था। जितना भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आया था उसी के रिगार्डिंग सारा कुछ दिया गया है। और एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। सबसे बड़ा और शॉकिंग न्यूज़ जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, शॉकिंग न्यूज़ यही है, शॉकिंग न्यूज़, ठीक है ना। यही है शॉकिंग न्यूज़। क्या है शॉकिंग न्यूज़, इसको डिटेल में हम लोग बताते हैं, ठीक है। इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड, रेलवे डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज। देखो मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा क्राउड है फॉर्म को फिल करने के लिए, और ड्यू टू कोविड भी है, ठीक है ना। तो सभी को ध्यान में रखते हुए CBT 2 यानी एक एग्जाम पहले होता था, मात्र CBT 1 होता था जिसको सिलेक्शन लेने के लिए। और ये जो NTPC का हंगामा चल रहा ना, उसको देखते हुए हमको लग रहा है ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो CBT 1 समझ लो, बात को अच्छे से समझो, सुनो ध्यान से कान खोल के, और वीडियो को दबा के शेयर कर दें, ताकि एक एक बंदे को सभी चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए। नहीं तो बहुत लोग तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और बीच रास्ते में मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, और समझ में अरे बहुत मुझे भी बहुत तकलीफ लगा दोस्तों। शेयर करना दबा के, ताकि ऐसा ना हो सके, ठीक है ना। और हम लोग भी फिर से इसके लिए भी आवाज़ उठाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि CBT 1 के बाद डायरेक्ट वहाँ पे फिजिकल होता था और डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती थी, समझ में आ रही है। यहाँ पे CBT 2 को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहद दुखी खबर है, समझ में आ रही है। बहुत ही बेहद दुखी खबर है कि CBT 2 को भी इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे पारा 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेज CBT 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी से होगा, ठीक है ना। जैसा कि और बहुत कम समय बचा, तो आप लोग सोच सकते हो कि बहुत कम समय बचा, कितना कम समय बचा ये हो गया। उसमें तो जैसे जो एग्ज़ाम हो रहा है 100 नंबर का आएगा, वो 100 नंबर है ही, जिसमें कि 25 जनरल साइंस होगा, 20 आपका GK GS होगा और करंट अफेयर होगा, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ, और 30 आपका रीजनिंग होगा, और 25 वहाँ पे मैथ आने वाला है, यानी क्वांट बोल सकते हो, ठीक है ना। जनरल एलिमेंट्री मैथ जिसको बोल सकते हो, अरिथमेटिक
और एडवांस जो मैथ आता है 25 नंबर का आएगा, वो हो गया। वो तो फर्स्ट CBT 1 में 100 नंबर का पेपर होगा, वो तो होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो जो क्या लिखा, वो जो सुनने लायक न्यूज़ है मैं उसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वेट करना, ध्यान से सुनना भाई लोग, कान खोल के सुनना, ठीक है ना। देखो तो 2 स्टेज कंप्यूटर टेस्ट आर एज अंडर। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या है, 23/2/2022 से स्टार्ट होने वाला, जो कि पारा 14.1 में लिखा गया था, जो कि RRC 1/2019 के अकॉर्डिंग पारा 14.1 में लिखा हुआ था। इन मल्टीपल फेजेज, अलग अलग फेजेस में होगा। सोचो पहले CBT 1 कराएंगे, सोचो कितना देर से ज्वाइनिंग देंगे। इनका पूरा प्लान है कि CBT 1 करवाना है और CBT 2 भी करवाना, CBT 1 भी करवाना, 2 भी करवाना, और इसके बाद ज्वाइनिंग आपको 2023 में ही देंगे, वो भी लास्ट में मुझे लग रहा है, या 2023 के फर्स्ट में देंगे, क्योंकि CBT 1 को 5-6 फेज में कराएंगे। पहला चीज़, कोविड को देखते हुए NTPC में भी इतना सारे एस्पिरेंट लोग थे, और अटेंडेंस भी लगभग 50 से 60-70% लोग अटेंडेंस भी रहेगा, ठीक है। सोच सकते हो आप लोग कितना सारा मतलब खेला हो गया है, समझ लो एक तरह से गेम हो गया पूरा, समझ में आ रही है ना। तो ये तो नहीं होने देना, हम लोग को बिल्कुल आवाज़ उठाना है, ठीक है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अंत तक वीडियो को देखना, वीडियो को दबा के शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना। और इसी तरह पल पल का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है रेलवे, SSC, बैंक, CET एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ साथ प्रिपरेशन भी कराऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट होगा, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि इतना बड़ा चेंजेस आया है। इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत ही एक सेलेक्टेड पर्सन की ज़रूरत होगी, जो कि मैं हूँ यहाँ पे, पहले सेलेक्टेड लिया हूँ, 2018 ग्रुप डी क्लियर किया हूँ। साथ साथ जितना भी प्रूफ है मेरा सारा टेलीग्राम पे, तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ताकि सबसे पहले वहाँ पे इंपॉर्टेंट पेड मटेरियल, इंपॉर्टेंट सारा कुछ मिलता है वहाँ पे। मतलब एक बार जाके देखो, अच्छा ना लगे तो लीव कर देना टेलीग्राम चैनल को, सारा इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिस सब कुछ वहीं पे देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 के कारण पहले तो 6 से 7 फेज में, जैसे कि 7 फेज में एग्जाम चला था NTPC का, उसी तरह CBT 1 के लिए पहले एग्जाम चलेगा 7 से 8 फेज में आपका ग्रुप डी में। डिफरेंट फेजेज यहाँ पे लिख दिया गया, तो मान लो आप लोग 7 से 8 फेजेस आपको लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर CBT 1 विल रिमेन सेम एज मेंशन्ड अंडर। वो सिलेबस सेम रहेगा रिक्वायरमेंट प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो CBT 2 भी ला दिया गया है। CBT 2 में क्या है और किस किस चीज़ लिए है, CBT 2 में भी वही सेम चीज़ रहेगा, 10th स्टैंडर्ड का, सेम एज CBT 1 के जैसा ही होगा, और एग्जाम ड्यूरेशन ही 90 मिनट में होगा, ठीक है। एग्जाम 90 मिनट का होगा, और देखो सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। एग्जाम के लिए 1.5 घंटा ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो होगा 120 क्वेश्चन होगा। सोच लो कंपटीशन कितना टफ हो गया, 10 गुना टफ हो गया, समझ लो। और यहाँ पे भी बोला गया है कि CBT 2 में मात्र 15 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। सबसे बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में भी लिख दिया गया है यहाँ पे, सबसे बड़ा मैं यहाँ पे घेरा कर दे रहा हूँ आप लोग को, बार बार देखो, रेड कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेड कलर से, याद रखना, सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे, जो कि कोई नहीं बताएगा इतना अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। वेट कर लेना 1 मिनट का वेट कर लेना थोड़ा सा। देखो अब कोई यहाँ पे, देखो मैं बोल्ड लाइन से यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, CBT 2 के लिए जो क्वालिफाई करेंगे ना, वो 15 गुना कैंडिडेट लोग जो CBT 1 में अपेयर होंगे, और CBT 1 में जो पास होंगे उसका फिर उसका 15 गुना जितना भी होगा वैकेंसी का, मतलब जो पास हुए उसका 15 टाइम्स इसको यहाँ पे CBT 2 में पास करेंगे, और फिर वो CBT 2 एग्जाम देगा, ठीक है। CBT 2 का सिलेबस देखो लो, 90 मिनट का रहेगा पेपर, जिसमें कि जनरल साइंस 30 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स 30 नंबर का आएगा, जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस 35 नंबर का आएगा, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का आएगा, टोटल 120 नंबर का पेपर हो गया, जो कि बहुत ही बेहद टफ बना देगा इसको। अब उसके बाद ही इसमें मेरिट बनेगी उसी के अकॉर्डिंग। देख लो अब क्या बोलता है, देखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा, देखो उसके बाद देखो यहाँ पे सारा कुछ, सबसे इंपॉर्टेंट खेला यहीं पे, सबसे इंपॉर्टेंट खेला यहीं पे, कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, इस सर्कल को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, पारा नंबर, वेट करो 1 मिनट, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमिंग ऑफ कैंडिडेट। देखो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो किस चीज़ में होगा, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट, पारा नंबर ऑफ सेन 1/2019, पारा 14.3, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट जो लिखा हुआ है, जो कि पेज नंबर 20 में था, वो क्या लिखा है कि देखो, इशूड वाइड कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेटेड 27/3/2019 को जो लिखा था, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET कैंडिडेट, ठीक है ना, 1.5 टाइम्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट। देखो फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1.5 टाइम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी है, तो उसका 5% और बढ़ा के, यानी 1.5 लाख कैंडिडेट लोग को लिया जाएगा, ठीक है ना, टोटल जो मतलब फिजिकल के बाद, ठीक है ना, फिजिकल के बाद मतलब 1.5 लाख कैंडिडेट लोग को लिया जाएगा, या फिर आप लोग देख सकते हो 1.5 लाख या 1.7 लाख के आसपास बढ़ेगा, तो सबको बुलाया जाएगा, ताकि जिसमें कि बहुत कोई DV में नहीं आते हैं, बहुत कोई मतलब एब्सेंट हो जाते हैं, उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। नोटिफाइड वैकेंसी, द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर DV एज पर मेरिट एंड ऑप्शन, ठीक है ना।
तो वेट फिर से तो देखो यहाँ पे मैं फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यू अमेंडमेंट जो हुआ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET, ठीक है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर DB, ठीक है ना, सेल हैंस फोर्थ बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज, ठीक है ना, इन द रेशियो ऑफ 1:1। समझ में आया? इस चीज़ का लाइन का मतलब कोई नहीं समझा सके आपको, मैं समझा देता हूँ। देखो, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT2 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, CBT2 सब्जेक्ट जो हुआ है इन CBT2 सब्जेक्ट, ठीक है ना, उनके परफॉर्मेंस के अनुसार तो कहने का मतलब यहीं पे है कि CBT2 का जो परफॉर्मेंस होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT2। देखो, मैं आप लोग को एक एक चीज़ मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ इसको कॉपी करके, ठीक है। मुझे बहुत ही बड़ा नोटिस आया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही बड़ा दिल दहला देने वाला मतलब नोटिस जारी किया गया है, जो कि बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोग को, खुद ही देख लो आप लोग। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है मैं आप लोग को यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्रदर्शन के आधार पर CBT2 में उम्मीदवारों की संख्या में उनकी योग्यता के अधीन PET की संख्या उम्मीदवारों को बुलाया जाना है। दस्तावेज सत्यापन DV अब से के बराबर अधिसूचित की संख्या रिक्तों अर्थात के अनुपात में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT2, ठीक है, सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET, ठीक है, जो CBT2 का परफॉर्मेंस होगा सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET, ठीक है। तो वही चीज़ लिख दिया, प्रदर्शन के आधार पर CBT2 के प्रदर्शन के आधार में उम्मीदवारों की संख्या में उनकी योग्यता के अधीन PET में की संख्या उम्मीदवारों को बुलाया जाना, ठीक है, उसके बाद DB होगा। तो सोच सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ें हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा या मेरिट लगेगा वो CBT2 के बेसिस पे होगा, ठीक है, जो कि 120 नंबर का पेपर आएगा, और CBT1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। तो कंपटीशन बिल्कुल टफ हो गया। अब आप लोग सोच लो क्या होना है। CBT2 भी आ गया एक ग्रुप D से मामूली सा परीक्षा को मतलब कराने के लिए। इतना करोड़ आवेदन तो पहले से थे, समझ में आ रही है आप लोग को, करोड़ों आवेदन है, जो कि 2018 में एक चरणों में हुआ, और वही CBT2 में देख लो, मतलब दूसरा 2019 वाले वैकेंसी में 2 CBT में हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ बना देगा पेपर को। और इसके लिए मतलब आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि समझ रहे होगे बहुत टफ हो जाएगा। और ज्वाइनिंग तो 2023 में आना ही आना है, इतना हो जाएगा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल का पूरा प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट फेज को ही कराने में 5 से 6 महीना लग जाएगा। रेलवे में इतना पोस्ट भी खाली नहीं है कि आप लोग को तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी, अभी भी बहुत सारा पोस्ट भरा हुआ है, उसको रिटायर होंगे तब जाकर आप लोग को ज्वाइनिंग मिल सकेगी, ठीक है। और पूरे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय रेलवे इंडियन रेलवेज़ में ही है, 15 से 16 लाख एम्प्लॉय अभी भी हैं, ठीक है, जो कि NTPC का भी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो सोच लो अभी उतना सारा ग्रुप D भर्ती जो हुआ है उसको पहले खाली होगा, फिर जाके समझ पा रहे हो आप लोग, बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दबा के शेयर करो, इस नोटिस को मतलब सभी को इस वीडियो को शेयर करो, ताकि इस वीडियो का मेन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको बताया वो सभी कोई समझ सके, उसके पे विचार करें और जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निर्णय लेके रेलवे बोर्ड को विरोध किया जाए कि भाई एक ही चरणों में एग्ज़ाम लीजिए और उसी पे मेरिट बनाइए, क्योंकि CBT2 भी आएगी तो बहुत मेहनत हो जाएगा और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ इस टाइप का अपडेट के पाने के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले इस चैनल पे पाने के लिए। पूरे यूट्यूब से सबसे पहले यहीं पे मिलेगा, और टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। इंपॉर्टेंट पेड मटेरियल्स प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट, सारा कुछ वहाँ पे मैं आप लोग को दूंगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। सिर्फ मैं इतना बोलूँगा, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम और चैनल को शेयर करो, बाकी तो अपने आप आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ आप लोग के लिए।